भाइयों दोस्तों, मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट शाहजहाँपुर। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस किसी जुर्म में, किसी अपराध में गिरफ्तार करती है या किसी बेगुनाह व्यक्ति को बेवजह शक के आधार पर पूछताछ के लिए गिरफ्तार करती है, तो गिरफ्तारी के वक्त आपके क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, आप क्या सवाल पुलिस से पूछ सकते हैं, क्या कर सकती है पुलिस आपके साथ, आपको नाजायज़ रख सकती है। तो अगर ऐसा वो करती है तो आपको क्या करना चाहिए। पहले तो अगर कोई व्यक्ति को पुलिस किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अपराधी हो या अपराधी ना भी हो, पुलिस बेवजह उसे शक के आधार पर पकड़ने आई और पकड़ लिया और थाने में ले जाके बिठा दिया, तो सबसे पहले उसको पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, फ़ौरन उनको इत्तला कर देना चाहिए कि उसका भाई भतीजा कोई भी उसको इत्तला दे सकता है कि हमारे भाई भतीजे चचा ताऊ को पुलिस ऐसे ऐसे इस तरह से घर से उठा ले गई है, यानी पकड़ ले गई है, गिरफ्तार कर ले गई है और उन पर किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, या अगर चल भी रहा है तो भी बता दे कि मुकदमा चल रहा है लेकिन इस मुकदमे में ले गई है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो एक पहला काम तो ये कर दे। दूसरी बात, अगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के बाद उसका चालान नहीं किया और 24 घंटे के अंदर उसको संबंधित मजिस्ट्रेट यानी अदालत में पेश नहीं किया, तो भी उसने क्या किया, इल्लीगल डिटेंशन, यानी 24 घंटे से ज़्यादा अगर थाने में वो रख रहे हैं तो इल्लीगल डिटेंशन हो गया, गैर कानूनी गिरफ्तारी हो गई, तो नाजायज़ तरीके से उसको गिरफ्तार किए हुए हैं। तो उस वक्त आपको क्या करना है कि उससे पूछना है कि हमको किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। यह आपका अधिकार है कि आप पूछें कि किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, ये जानने का अधिकार आपको है। गंभीर अपराधों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसको गिरफ्तारी के समय ही आपको, मतलब जिसे गिरफ्तार कर रही है उसको ये वजह बताना पड़ेगी कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और उस वजह को बाकायदा लिखा पढ़ी में रखना पड़ेगा। लिखा पढ़ी का मतलब ये है कि गिरफ्तारी मेमो, अरेस्ट मेमो, यानी एक कागज़ पे वो लिखेंगे कि ये व्यक्ति है, इसका ये नाम है, ये पता है और इसको इस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है। उसमें टाइम, डेट और किसके सामने गिरफ्तार किया वो लिखा जाएगा। और अगर उसके पास से कोई चीज़ बरामद हुई है, जैसे कोई हथियार बरामद हुआ है, कोई चीज़ बरामद हुई है, उसका पूरा डिटेल उसमें लिखा जाएगा। और पुलिस को ऐसी गिरफ्तारी के वक्त उस मुलजिम को मारने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो मारती है तो वो जुर्म कर रही है। क्या कर रही है? वो जुर्म कर रही है, क्योंकि गिरफ्तारी की जाती है तो थाने पर ले जाने के बाद पहले कह दो कि हमें क्या करना है, हमें अपने वकील साहब से बात करना है, इसके बाद हम कोई बयान देंगे। आपको वकील से बात करने और वकील को बुलवाने का अधिकार है। आप पुलिस से ही कहें कि हमारे वकील साहब को आप बुलवा दीजिए, और आपका ये भी अधिकार है कि आप फैमिली मेंबर को सूचना दें। सूचना आप तो दे नहीं पाएंगे, तो ये आपका अधिकार है। पुलिस को ही आप कहें कि हमारे फैमिली के किसी मेंबर को आप सूचना दें। 12 घंटे के अंदर ही अंदर फैमिली मेंबर को ये खबर मिल जाना चाहिए पुलिस की तरफ से कि उनका फलाना रिश्तेदार जो है पुलिस की हिरासत में है और इस अपराध में है। ये सूचना देना पुलिस का काम है। और क्या करना है आपको, गिरफ्तारी के वक्त आपका पुलिस को मेडिकल कराना है, और मेडिकल कराने के बाद ही अदालत में पेश करना है। अगर पुलिस को बाद में भी रिमांड चाहिए है तो बाद में भी
उसका मेडिकल कराया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बिना किसी की उचित कारण, उचित वजह के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये किसके अधिकार हैं? ये उस व्यक्ति के अधिकार हैं जो गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी के वक्त उसकी जब होती है गिरफ्तारी, तो उस समय उसके ये अधिकार हैं। अगर उसको अधिकार नहीं मालूम है तो वो जाके ले जाएंगे, थाने में रखेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 10 दिन भी रख लेते हैं। अगर गिरफ्तारी के समय आपने उनसे सवाल कर दिया पहली बार में ही कि हमारी जो है अरेस्ट मेमो बताइए, बनाइए और किस जुर्म में हमको गिरफ्तार कर रहे हैं ये बताइए, क्यों ले जा रहे हैं हमको थाने, तो वो समझ जाएंगे कि आपको कानून के बारे में जानकारी है। तो फिर वो क्या करेंगे, आपके साथ कोई गलत सलूक नहीं करेंगे। और अगर वो गलत सलूक करते हैं तो ये क्या होगा, धारा 341, 42 और 43 का अपराध होगा। ये अपराध इन धाराओं में अगर उन्होंने नाजायज़ किया तो इन धाराओं में आप उनके खिलाफ यानी पुलिस के खिलाफ FIR लिखा सकते हैं। FIR न लिखे थाने में तो आप अदालत के ज़रिए FIR लिखवा सकते हैं, या फिर अदालत में आप सीधे मुकदमा भी दायर कर सकते हैं। ये तो आपके अधिकार हो गए कि गिरफ्तारी के वक्त आपके क्या अधिकार हैं। और अगर किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो महिला की गिरफ्तारी के लिए महिला कांस्टेबल होना साथ में ज़रूरी है। महिला कांस्टेबल ही महिला को गिरफ्तार कर सकती है, कोई पुरुष महिला के हाथ नहीं लगा सकता है। पुरुष सिपाही, दरोगा या जो भी कोई हो वो नहीं हाथ लगा सकता है। और सूरज डूबने के बाद किसी महिला की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर कोई गंभीर अपराध है, उस अपराध में डायरेक्ट वांटेड है वह महिला, और पुलिस को ये लगता है कि ये अगर सुबह तक का इंतज़ार किया तो ये फ़रार हो सकती है, ये भाग सकती है, ये दोबारा नहीं मिलेगी, या कोई सबूत ये नष्ट कर सकती है, तो फिर संबंधित मजिस्ट्रेट की इजाज़त लेने के बाद पुलिस उस महिला को सूरज डूबने के बाद यानी अंधेरा हो जाने के बाद भी गिरफ्तार कर सकती है। तो आप समझ लें कि आपके गिरफ्तारी के वक्त कानून ने बहुत से अधिकार दिए हैं। ये कानून की जानकारी न होने की वजह से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर आपको कानून पता होगा तो आपको फिर पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि बहुत से ये होता है कि पुलिस किसी को उठा लिया शक के आधार पर, 10-10 दिन थाने में डाल दिया, फिर उसके बाद बीच में दलाल पड़ जाते हैं, फिर सौदेबाजी शुरू होती है उसको शक के आधार पे कि फ़लाना बदमाश पकड़ा गया, और उसी के शक के आधार पे कि ये उस गैंग का मेंबर है, इसको ले गए और बिना किसी लिखा पढ़ी के उसको थाने में रखे रहे। और फिर आप जानते हैं क्या होता है, उसके बाद दलाल बीच में आ गए और फिर उसको छोड़ दिया। तो इन्होंने क्या किया, धारा 341, 342 और 343 का अपराध कर दिया। ये इन धाराओं के तहत पुलिस ने अपराध किया है, उन पर आप इसका मुकदमा कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को गिरफ्तार करना है, कोई बच्चा किसी जुर्म में है, बच्चा अगर है या छोटा बच्चा या नाबालिग बच्चा कोई अगर जुर्म में है, तो उसके लिए क्या है, उसको वर्दी वाला पुलिस अधिकारी या कर्मचारी नहीं गिरफ्तार करेगा। उसको कौन करेगा, बिना वर्दी वाला पुलिस का कर्मचारी या अधिकारी। और उस बच्चे को कतई ये भय नहीं होना चाहिए कि उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। बिना वर्दी वाला उसको गिरफ्तार करेगा, गिरफ्तार करे, उसका ये अधिकार है। अगर आपको अधिकार पता होंगे तभी आप पुलिस से लड़ सकेंगे, अपने अधिकार ले सकेंगे। और नहीं तो रोज़ देखने में आ रहा है कि पुलिस शक के आधार पे लोगों को पकड़ ले जाती है, और उनके घर वाले क्या करते हैं, दलालों के और दूसरे लोगों के, आप जानते हैं कि कैसे कैसे दलाल इस समाज में हैं, उनके ज़रिए पुलिस से बात कराते रहते हैं और उन्हें कई दिन थाने में रख के जो है
ये सब धंधा चलता रहता है। उनको अपने अधिकारी नहीं मालूम है। सबसे पहला काम आपका यह है कि इन्फॉर्म करें। आपको मैंने बताया शुरू में कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इन्फॉर्म करें कि हमारे भाई को, भतीजे को इस तरह से पुलिस ले गई है, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है और ना वो अपराधी किस्म का आदमी है, उसको इन्फॉर्म करें। आप किसी भी ज़रिए से इनका इन्फॉर्म करें, टेलीफोन से करें, फैक्स से करें, या फिर आप किसी और ज़रिए से करें, मैसेज भेज के करें, या खुद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, एसपी से जाकर मिलें, उसको आप एप्लीकेशन दें कि ऐसा ऐसा मामला है, ये इसमें पुलिस ले गई है, ताकि तुरंत एसपी उस संबंधित पुलिस कर्मचारी से बात करेगा और पूछेगा कि इस व्यक्ति को किस मामले में लाया गया है, और अगर वो किसी मामले में नहीं लाया गया है तो पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी जो भी उसको गिरफ्तार करके ले गया है वो तुरंत उसको छोड़ देगा। और एसपी या जिस अधिकारी बड़े के पास आप गए हैं और उससे वो यही कहेगा कि नहीं नहीं सर, यहाँ पर कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है साहब, कोई नहीं है, फ़ौरन वो ये करते हैं फिर।